दोस्तों, स्वागत है आपका द कुश वॉइस में। आज हमारे साथ असद शेख जी हैं, जर्नलिस्ट हैं, राजनीति के विश्लेषक हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर खास पकड़ रखते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, इस वक्त यूपी की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। कौन किसको छोड़ रहा है, कौन किसको पकड़ रहा है, जनता अपना ये देखकर सर पकड़ रही है। तो हम असद भाई से बात करेंगे अभी कि यूपी की राजनीति में जो अभी हो रहा है और क्या होने वाला है, जो एक आशंकाएं चल रही हैं अभी, उसके ऊपर हम विस्तृत बातचीत असद भाई से करेंगे। असद भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया कुश भाई। आप कैसे हैं? कुशल मंगल सब उम्मीद हाँ, करते हैं। सबसे पहले और मैं आपसे सवाल यही करूंगा, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो रहा है? देखिए, जो अभी तक की मेरे पास अपडेट है 5:20 पे, तो गठबंधन हो रहा है और लखनऊ के एक होटल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। लेकिन उससे भी जो अहम खबर आने वाली है वो है सीटों का बंटवारा। जो हम्म, सीटें कांग्रेस को मिल रही है उस पे भी हम आएंगे। आप अपना सवाल अगला पूछ लें। हाँ, क्योंकि राहुल गांधी अभी कल ही लखनऊ में थे और बहुत भीड़ उमड़ी है उनके रोड शो में। तो क्या जी ये भी एक असर करता है कि जो समाजवादी पार्टी अब तक कांग्रेस को बिल्कुल दरकिनार कर रही थी और एक तरीके से कैंडिडेट घोषित करके ये जताने की कोशिश कर रही थी कि हमें उत्तर प्रदेश में किसी की जरूरत नहीं है। देखिए, दो बातें हैं इसमें। मैं भाजपा के एक एमएलसी हैं उत्तर प्रदेश के, मैं नाम नहीं लूंगा। आपके यहाँ कही कही हुई बात कहीं और पहुंच जाती है। मैं 3-4 दिन पहले उनके पास बैठा था, तो अखिलेश यादव जी पे चर्चा चल रही थी। वो अखिलेश यादव के साथ विधायक रहे हैं सपा से, ठीक है। अब भाजपा के एमएलसी। मैंने उनसे ठीक। पूछा, सर आप अखिलेश यादव जी के साथ आपने 12 से 17 वाला वो सत्ता वाला दौर गुजारा है, एक लाइन में अखिलेश यादव जी के बारे में कुछ बताइए। तो हम्म। पता है वो क्या कहते हैं? यार जिद्दी बहुत है। आप क्या चौहान साहब की बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा। आप मुझसे नहीं नहीं, ना, रहने दीजिए, रहने दीजिए हाँ। नाम को ना। तो ये जो जिद्दी शब्द है ना कुछ भाई, हम्म। ये जिद्दी शब्द अपने आप में सब कुछ है। हम्म। अखिलेश यादव, एक आपका मैंने ट्वीट पढ़ा था, जहां तक मुझे ध्यान है, पता नहीं किसी और का था, कि सब ये कहते हैं कि साहब अखिलेश यादव इज ए लीडर। ठीक है, लीडर है, हमने माना, बहुत सारी चीजें हैं। 2012, 2014, 2017, 2019, 2022 और अब 2024 भी अखिलेश यादव हारने वाले हैं। 24 का यानी भी कि यही आसार आप नजर आते भविष्य हैं। आप 22 तक भी भविष्यवाणी चीजें कर रही रहे है। हैं। अरे भाई, आज तो नहीं गठबंधन हुआ है, आज ही नहीं नहीं, आप हार नहीं। अच्छा, अगर जीतने मेरा वाले इसी को से जुड़ा आपसे मेरा आपसे इसी से जुड़ा सवाल था। जी जिसका उत्तर भी आपने दे ही दिया, लेकिन मैं थोड़ा विस्तृत जानना चाहूंगा कि सपा और कांग्रेस का जो ये गठबंधन हो रहा है, क्या ये जमीन जी पर जी। कुछ असर डाल पाएगा? देखिए, जमीन पर असर तब डालेगा ना जब नेता जमीन पर उतरेंगे। क्या आप हम्म। अखिलेश यादव को इस तरह से फील कर पाते हैं? सब छोड़ दीजिए आप, एक फॉर्मूला लेकर के आए वो पीडीए, हम्म। सारे ट्विटर पे सारे सोशल मीडिया पे चर्चा कि भाई जिस राज्यसभा में आप जिन लोगों को भेज रहे हैं उसी में पीडीए अपना लो। जया बच्चन जी को भेज रहे हैं राज्यसभा, नहीं नहीं, वो बी उन्होंने से आती है, उन्होंने डी से नहीं नहीं आती नहीं 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 नहीं, असद मैं यहाँ पे टोकूंगा। उन्होंने है। पीडीएस सही बोला था, पिछड़ा, दलित और अगड़ा। अच्छा हाँ, तो अच्छा अच्छा अच्छा। अगड़े की तरफ से उन्होंने दो भेज दिए हैं। तो पिछड़ा दलित कहाँ जाएगा? अब पिछड़ा दलित अपनी नई पार्टी बनाए। नहीं खासकर नहीं, दलित वो का तो ठीक नहीं, है। मैं यहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहा हूँ, जो बड़े आप अरमानों के साथ। सरकेज़म, अच्छा आप सरकेज़म कर रहे हैं, मैं सरकेज़म की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं दूसरी नहीं बात बताता नहीं, हूँ। मैं आपके आगे अभी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी अ, अभी की ताजा घटनाक्रम में एक अहम रोल है और मीडिया में लगातार चर्चा में बने भी हुए हैं। हम्म। तो उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सपा के लोगों ने एमएलसी जब पद भी तंज छोड़ दिया। कसा, हाँ, जब तंज कसा कि आप एमएलसी तो लिए हुए हैं, तो उन्होंने एमएलसी भी छोड़ दिया है इस वक्त। क्योंकि देखिए इसमें मुझे ना, याद है, जब इन्होंने बीजेपी छोड़ी थी, मैं इनके साथ एक डिबेट में था और डिबेट में मैंने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को मलाई खाने की आदत है, पूरे 5 साल मलाई खाई,
अब जब परिवार की राजनीति विरासत आगे नहीं बढ़ पा रही है, बीजेपी नहीं बढ़ने देना चाहती, तो उन्होंने छोड़ दिया। और यहां पर भी वही था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी में आए और उन्होंने नारा दिया कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। वो क्या चाहते थे? वो यही चाहते थे कि बंदायूं से उनकी बेटी अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बीजेपी उनको टिकट देने वाली है नहीं, ठीक है। वो चाहते थे कि मैं नहीं तो मेरी बेटी तो सांसद बन जाए। तो उन्हें एक तरीके से ये दिखाया गया, पहले तो धर्मेंद्र यादव को वहां से कैंडिडेट बना दिया गया, ठीक है जी। धर्मेंद्र यादव को कैंडिडेट बना दिया गया, तो अब भाई चुनाव, अब बीजेपी से टिकट मिल नहीं रही है उनकी बेटी को। जी तो जी आया जी कि जी चलो राज्यसभा ही भेज दीजिए, लेकिन राज्यसभा में जया बच्चन उनके ऊपर भारी पड़ गई। अब बेटा बाप बेटी कहां जाए? ना राज्यसभा, वो एक कहावत है ना राम मिली ना माया। अब मैं तो इसको थोड़ा अलग तरीके से देखूंगा कि राम तो मिला भी, तो माया ही बीजेपी से ले ली जाए कि बच्चों का भविष्य तो सेट हो। तब से उन्होंने कहा कि ये पिछड़ी जातियों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। हाँ, यानी यानी आप यानी अपनी बात पिछड़ी, भूल गए। यानी पिछड़ी का मतलब मेरी बेटी। मेरी बेटी। हाँ, अच्छा, उन्होंने इसमें हर बार जो कहा। मैं चीज, आप उनके याद कीजिए, उन्होंने इतने आपत्तिजनक कमेंट किए राम मंदिर के नाम पर या दूसरी चीजों के नाम पर, रामचरितमानस के नाम पे बहुत बहुत कमेंट किए, लेकिन एक बार भी ये नहीं बताया कि उनकी बेटी मंदिर में क्यों जाती है। नहीं, मंदिर यानी में कि भी जाती है, और जिस पार्टी का वो उस, विरोध कर रहे थे वो उसकी सांसद भी थी। उसकी अच्छा, सांसद भी इसी थी, नहीं इसी है। हाँ, हाँ, मतलब चुनी हुई थी और वो सत बनी रही। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि जो गठबंधन वाली बात पे थे, हम उस पे ही आ जाते हैं। सबसे अहम जो चीज है ना, वो है सीटों का बंटवारा। तो जो जो सीटें आप बटी हैं, आप उनका नाम जो औपचारिक अभी ऐलान नहीं हो, लेकिन जो आसार हैं: अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर, सहारनपुर और मथुरा। ये कांग्रेस डिमांड कर वेस्ट की रही है। सीट ने मिल गई, ये मिल गई। ये कांग्रेस की है। अब इसमें हम यदि हाँ, बात करें, जो आपने वेस्ट की सीटों, मैं अपनी बात नहीं कंप्लीट नहीं, करूं, आप फिर जो बताइएगा। हाँ हाँ, हाँ, प्लीज 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 प्लीज। जो आपने सीटों का नाम लिया, अमेठी कौन लड़ेगा नहीं पता। रायबरेली सोनिया जी सोनिया जी राज्यसभा जा राज्यसभा चुकी, जाएगी, राज्यसभा जाएगी। राज्यसभा जी जी जा जी जी चुकी, जी। तो हाँ हाँ हाँ। क्या होगा नहीं पता। उसके बाद जी जी जी। आपने बनारस की बात की। बनारस, अजय राय बनारस लड़ेंगे बनारस से। बनारस से जो अजय राय जी हैं, पिछली बार भी लड़े थे। यानी कि उन्हें लड़ना ही है। एक धरती पकड़ लड़ना नाम ही है। होता है ना, कि जिन्हें लड़ना ही होता है, चाहे वोट कितनी भी मिलती रहे। हम्म। जी 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 जी। तो वो लड़ेंगे। अमरोहा से दानिश अली जी तैयारी कर रहे हैं? लेकिन वहां से इसमें तो एक और दलितों, चीज है, नहीं नहीं, अमरोहा वाली सीट का एक एंगल और है। कांग्रेस आखिर वक्त तक अमरोहा की जगह दानिश अली के लिए मुरादाबाद मांगती रही, क्योंकि क्योंकि अमरोहा से वो जीत नहीं रहे हैं। एग्जैक्टली उन्हें डर है कि अमरोहा से भाई वो जीत 5 साल नहीं रहे में। हैं। हाँ हाँ। और आप ये देखिए, मैं पहले भी डिबेट में आपके सामने एक चीज बोल चुका हूं, आजमगढ़ में फिर से बलि का बकरा धर्मेंद्र यादव को बनाया जाएगा। जब मुझे आपकी बंदायूं में बात याद है, जब जब वो बंदायूं में चुनाव हुआ धर्मेंद्र था। यादव हाँ। जब बंदायूं में धर्मेंद्र यादव का नाम पहली लिस्ट में जारी किया गया, तो मैंने सोचा कि चलो धर्मेंद्र यादव को थोड़ा रियायत दे दी गई। लेकिन वहां से चाचा को लाके उन्होंने धर्मेंद्र यादव को भेज दिया दोबारा से आजमगढ़, और वो नहीं नहीं, दोबारा से उसमें हारेंगे। बलि का बकरा, नहीं नहीं, आपने बलि का बकरा वाली बात तो ठीक कही, लेकिन उसमें थोड़ा सा फायदा भी है, मैं बताऊं। सूत्रों हम्म। से पता चला है कि अगर चाचा जी सांसद बन जाते हैं तो उन्हें हाँ, जसवंत नगर से विधायकी लड़ा के और विधानसभा में अपने बराबर में बिठाया जाएगा। यानी कि ये बात अखिलेश भी मान चुके हैं कि वो आजमगढ़ नहीं जीत रहे हैं, क्योंकि गुड्डू जमाली नहीं जीत आजमगढ़, रहे। आजमगढ़ के लिए खबर यह है कि खुद अखिलेश यादव दोबारा से हो सकता है आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हुए नजर आए।
हम्म। नहीं, क्योंकि वो सीट मैं बचाने वाला। नहीं, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अ, वो रिस्क नहीं लेंगे। पिछली बार भी आजमगढ़ हारने का। रिस्क था। डिम्पल यादव को उन्होंने वहां से चुनाव लड़ाने का पूरा मन बना चुके थे, लेकिन जब उनको उनके विश्वसनीय लोगों ने बताया कि रिस्क है, तो धर्मेंद्र यादव को भेजा गया। तो रिस्क नहीं तो अखिलेश यादव आप ने नहीं लिया। आप अच्छा, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। चलिए, हम पूरब से आपने पश्चिम की तरफ आ जाते हैं। नहीं नहीं, पूरब का ही एक जवाब, पूरब का आप देंगे ना जवाब। सारे जवाब हाँ। मैं नहीं, आप देंगे पूरब का। आपका एक ट्वीट है, उस पर बात बढ़ाते हैं कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव, ये अपनी डिंपल यादव जी और ये यही क्यों लड़े, कोई मुस्लिम लीडर नहीं है वहां लड़ने के लिए? बिल्कुल। क्योंकि ये क्यों, ऐसा क्यों? सपा की क्योंकि ये अखिलेश यादव की मजबूरी है, समाजवादी पार्टी की मजबूरी है। मैं कई बार अपनी बातों में इस चीज को बोलता हूं कि राजनीतिक गठजोड़ से कुछ नहीं होता जब तक कि वो एग्जैक्टली, गठजोड़ सामाजिक ना हो। मैं यादवों आपकी बात और से सहमत मुस्लिमों के बीच आप राजनीतिक गठजोड़ की बात कर सकते हैं, वो भी तब जब नेतृत्व यादव करे। आप उनके बीच सामाजिक गठजोड़ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल पूरी तरीके से। और मैंने मेरे ट्वीट में यह बात बोली भी है कि जहां भी समाजवादी पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट देगी, वहां पर जो यादव कम्युनिटी है वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। ये जी। सिर्फ और सिर्फ बीएसपी में एक ऐसी चीज है कि दलित दलित हिंदुत्व की चीज में नहीं बटा हुआ है। इसलिए जहां मुस्लिम कैंडिडेट दिया जाएगा, वहां पे बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, वो पूरा का पूरा वोट उस पे चला जाता है, क्योंकि वो हाथी निशान देख के वोट देता है। वो ये देख के वोट नहीं देता कि कैंडिडेट कौन है। तो ये चीज आपको ध्यान करनी पड़ेगी, और ये एक सामाजिक समीकरण है। अच्छा, पश्चिम की तरफ आ जाते हैं। पश्चिम में अखिलेश यादव ने जो अभी तक सीटों का बंटवारा किया है, उसमें मुझे जो सबसे अच्छी उम्मीदवार जो लगी है, वो कैराना से इकरा हसन है। हम्म। वो एक मजबूत नेत्री है, विधायक की बहन है और उनके पिता सांसद हैं। और दूसरी बात, जो पिछड़ा वाली बात है, वो गुर्जर समाज से आती है। मुस्लिम गुर्जर समाज से उनका ताल्लुक है और अच्छी उम्मीदवार है। और अभी तो नहीं कह सकते, अभी तो बहुत जल्दी है, बसपा ने भी अपना उम्मीदवार नहीं दिया है, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि वहां लेकिन पे वो दूसरी सीटें, जो बड़ी पॉपुलेशन है, वहां पे, वो आप समझिए दलितों की है। हाँ 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 हाँ। तो इसलिए बीएसपी का मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम कौन होगा, मुस्लिम ये सबसे बड़ा ज्यादा मायने है। रखेगा। मुस्लिम सबसे ज्यादा है। और उसके बाद दलित आपने है। दलित समाज, हाँ उसके, और आपने दलित समाज की बात करी, मैं बताऊं, उनके चाचा बसपा से टिकट हम्म। मांग रहे हैं, कंवर हसन, जो 2014 में भी वाह। चुनाव लड़े थे। एक लाख ये अस्सी तो हजार के करीब, एक लाख ये अस्सी हजार अच्छा के करीब उन्हें वोट मिला था। ये अच्छा घमासान हो जाएगा। और उसके बगल में बहुत हम आ अच्छा। जाते हैं सहारनपुर। जी। सहारनपुर, इमरान मसूद जी की सीट। क्या जीत पाएंगे? और हाँ, इससे भी बड़ी खबर, एक सीट नगीना की सीट गठबंधन में चंद्रशेखर को दे दी गई है। उस पर चर्चा कम चलिए, हुई है। वो चलिए, ये बहुत नगीना, ये बधाई हाँ बधाई नगीना के की। बधाई के पात्र हैं वो। और यदि उनको नगीना दी गई है, तो मैं कहूंगा अखिलेश लेकिन यादव ने लेकिन इसमें लेकिन इस समझदारी वाला कदम उठाया है। मुझे मुझे नहीं लगता समझदारी का कदम है। उसमें एक पेज है, हम्म। क्या? और वो ये है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन आकाश आनंद जी मन बना चुके हैं नगीना से चुनाव लड़ने का। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जहां तक मेरे सूत्र नहीं, बताते हैं। लेकिन मेरा इसमें यह कहना है कि यदि नगीना से आकाश आनंद चुनाव लड़ते हैं, तो यह बहुत रोमांचक मुकाबला होगा। और मेरे ख्याल से ये दलित किस बात का राजनीति रोमांच? देखिए, नहीं, एक मिनट, किस दलित बात का राजनीति रोमांच? के लिए नहीं, दलित हाँ। राजनीति के लिए ये एक निर्णायक जंग भी हो सकती है कि उनका नेता कौन है। क्यों? उई भाई, आप क्योंकि ऐसी बात कर रहे हैं, मैं हैरान हूं। मैं नहीं, हैरानी में नहीं, हूं। नहीं, नहीं, बिल्कुल लोगों के मैं मन में जो एग्री नहीं करता कंफ्यूजन आपकी है, बात। वो कंफ्यूजन भी दूर होना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं मैं कंफ्यूजन दूर कि कर देता हूं। मैं दूर हम्म, कर देता हूं कंफ्यूजन। अगर आकाश आनंद चुनाव लड़ते हैं नगीना लोकसभा से बसपा के टिकट पर, तो चंद्रशेखर आजाद अपनी जमानत अगर बचा लेते हैं, तो बहुत बड़ा एक काम कर लेंगे। कुछ नहीं होने वाला है।
क्योंकि आप इस चीज को समझे, नगीना की सीट मायावती, जो मायावती बिजनौर से क्योंकि जीती मेरा थी मेरा 89 नगीना से में, इतना वो ताल्लुकात परिस नहीं रहा है, लेकिन हाँ, आपका मैं रहा बता रहा है। हूँ। 89 में परिसीमन पहले था, मायावती जी वहां से सांसद रही थी। उससे पहले वो 89 में हारी थी, फिर जीती भी थी, 84 में हारी, 89 में जीती, सांसद रही। उसके बाद भी बसपा हमेशा उस सीट पर मजबूत रही, हार जीत अलग वो होती रही है, लेकिन मजबूत रही है। वो एससी सीट है। एससी समाज ने पिछली बार जबरदस्त तरीके से गिरीश चंद्र जी को सांसद बनाया था, बराबर वाली वहां पे बिजनौर में असर बीएसपी का आया था, सांसद। मलूक नागर जीत गए थे। ठीक है। चंद्रशेखर तो, अगर और चंद्रशेखर जी को चुनाव लड़ना तो सहारनपुर मांग लेते। चंद्रशेखर जी तो वहां के रहने वाले हैं, वहां से लड़े, अपना और क्षेत्र है और उनका। और सहारनपुर यदि चंद्रशेखर मांगता, तो मैं मानता हूं वो जीत भी जाता। नहीं, वो यदि तो बात की इमरान बात है, मसूद को जीत किसी जाते नहीं तरीके तो। से वो संतुष्ट कर लेते, इमरान नहीं, मसूद को। इमरान मसूद से बिजनौर से लड़ते। इमरान मसूद ने हाँ, 2 सीटों की डिमांड रखी थी। यानी कि यदि इमरान मसूद वहां से चुनाव नहीं लड़के किसी का समर्थन कर देते, वो भी खासकर यदि चंद्रशेखर था, तो ये एक थोड़ा इजी हो जाता। एग्जैक्टली। लेकिन नगीना की जो लेकिन आपने नगीना बात सीट, बताई, लेकिन नगीना की जो आपने बात बताई, क्योंकि आप ग्राउंड की राजनीति से जुड़े हुए हैं वहां की, मेरा भी वहां पे इतना बातचीत नहीं है। बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि आकाश आनंद भी संसद जाएं और चंद्रशेखर आजाद भी संसद जाएं। नहीं, लग तो नहीं रहा, दोनों जाएंगे, एक ही जाएगा। हाँ, हाँ। तो वो तो भविष्य के गर्भ में है कि जी क्या जी। होगा क्या नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो हम दोनों की बातचीत हो रही है कि इस गठबंधन से मुस्लिम वोट को तो चलो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ जोड़ लेगी, लेकिन एक पॉइंट उसके है, साथ, हाँ, एक एक पॉइंट है। आपने कहा मुस्लिम वोट को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जोड़ लेगी, तो मैं आपको बिल्कुल जमीनी रिपोर्ट बताता हूं एक। लेकिन सवाल ये है ना किसके गठबंधन, साथ जोड़ेगी। हाँ, मैं वही बोलने वाला हूँ, दूसरी गठबंधन तरफ होने तो वाला कुछ है। नहीं है। हाँ, जयंत चौधरी का आधिकारिक गठबंधन होने वाला है। मैंने आपसे पहले बीजेपी से बताया हो था चुका चरण, है। नहीं, आधिकारिक नहीं हुआ है अभी। आधिकारिक नहीं हाँ। हुआ है अभी, फर्क है। मैंने आपसे चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलने वाली बात बताई थी, आपको याद होगा। बिल्कुल, और मैंने उसको ट्वीट किया और 2 दिन के बाद हाँ, भारत रत्न दे दिया गया। ठीक है, आपने मुझे क्रेडिट नहीं दिया, कोई बात नहीं। दूसरी बात, अब मैं अब मैं दूसरी बात बताता हूँ। सॉरी, जयंत जी को दो मंत्रालय मिलने के आसार हैं, एक कैबिनेट, दूसरा दर्जा प्राप्त। राज्य तो मंत्री। जयंत चौधरी कैबिनेट कर चुके हैं, जो विधायक हैं उनके नाम नहीं ले रहा हूं अभी, नाम नहीं लेना चाहिए, उन्हें मिलेगा। लेकिन दर्जा प्राप्त मंत्री कौन बनेंगे? दर्जा प्राप्त मंत्री बनेंगे दो में से एक मुस्लिम विधायक, जिन्हें कैबिनेट में, योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट में दर्जा प्राप्त एग्जैक्टली। मंत्रालय दिया जाएगा। ये एक ये बात। दूसरी ये बात, एक बड़े, हाँ, ये बीजेपी का एक दूसरी अच्छा बात, खेल अभी हो। अभी और सुनिए। 2 एमएलसी दी जा रही हैं उन्हें। अप्रैल में चुनाव है एमएलसी का, आपको मालूम होगा, यूपी में। एक एमएलसी वो जाट समाज को बनाएंगे और दूसरा मुस्लिम समाज के व्यक्ति को एमएलसी बनाने का काम किया जाएगा। यानी कि आपके कहे अनुसार बीजेपी नहीं, अभी जयंत रुकिए, एक और चौधरी के पॉइंट है। माध्यम से जाट और मुस्लिम को साध रही है। एग्जैक्टली exactly। अभी एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट पे गौर करिए। मैंने पहले आपसे बताया था कि राज्यसभा में, मतलब एक लोकसभा की सीट जो है, 2 लोकसभा इन्हें देने का है, बागपत और बिजनौर। बागपत से जयंत चौधरी जी की पत्नी चारू चौधरी जी चुनाव लड़ेंगी। बिजनौर के भी उम्मीदवार फाइनल, लेकिन राज्यसभा कौन जा रहा है? हम्म। उसके लिए एक मुस्लिम नाम की पैरवी जयंत चौधरी कर चुके हैं। और वो नाम मैं आपसे बता नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है, पत्रकार व्यक्ति हैं और इनकी पार्टी के मेंबर हैं। अब इस स्थिति में मुझे आप ये आई थिंक बताइए। आप सिद्दीकी नहीं नहीं साहब की नहीं, बात कर। कोई बात नहीं, नाम का कुछ नहीं है। अब आप मुझे इस स्थिति में बताइए, जो आपने नहीं, बात कही थी, मैंने उसका सिद्दीकी जवाब दिया साहब का है। जाना बनता भी है, सीनियर अब आप व्यक्ति। मुझे उस स्थिति में बताइए, क्या जिस समाज के एक को मंत्री, एक को एमएलसी और एक को राज्यसभा भेजा जाएगा, क्या वो प्योर वोट अखिलेश यादव को देंगे, जो उनका राज्यसभा में पत्ता काट देते हैं, अकॉर्डिंग टू जो माहौल है? यानी कि आपके कहे अनुसार यदि मैं बात करूं तो वेस्टर्न यूपी का मुस्लिम का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ जा रहा है।
तो आपको ये क्या लगता है, जयंत चौधरी जी पे इतना बड़ा दांव ऐसे ही खेला गया यानी है? कि जयंत चौधरी को जो एक बड़ी डील दी गई है, बीजेपी उसकी जयंत वजह यही चौधरी है। के बीजेपी जयंत चौधरी के माध्यम से मुस्लिम और जाट को साध रही है कि डायरेक्ट आप नहीं आ सकते, एग्जैक्टली। तो आप वाया रालोद आ जाइए, हम आपको सीट देंगे। जबकि समाजवादी पार्टी ने तो सिर्फ दरी बिछाने के अलावा कोई और सीट नहीं दी है, हैं? अब यदि देखिए ना, अग- मल्लाह मल्लाह मेरे एक समाज साथी जो है मेरे एक हमारा। साथी हैं, पत्रकार हैं लखनऊ के, वो मुझे बताते हैं कि यदि कोई मुस्लिम उम्मीदवार अखिलेश यादव से टिकट मांगने चला भी जाता है कि जी मुझे टिकट चाहिए था, तो बताते हैं कि उसको बस का टिकट पकड़ा देते हैं वो, कि लीजिए बस का टिकट रखे हुए हैं उन्होंने कुछ, कि लो जी ये टिकट है, लेके घर वापस चले जाइए। और मुस्लिम समाज को भी नहीं तो अब उसका उसका ये उसी का ही चीज, जवाब है। आप ये देखिए, हमारे पूर्वांचल में मल्लाह समाज काफी संख्या में है। बिल्कुल बिल्कुल। मल्लाह समाज म- मल्लाह समाज का उन उनकी पार्टी, क्या उनकी पार्टी को, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मंत्री भी हैं वो, संजय निषाद। मुझे जहन में नहीं आ रहा। संजय निषाद। संजय निषाद जी को मंत्री बनाया है, सम्मान दे रखा है भाजपा ने। हाँ, मंत्री भी बनाया है, सारी चीजें भी। क्या अपना दल की अनुप्रिया पटेल जी को मंत्री नहीं बना रखा है? मंत्री का पद केंद्र दिया। सरकार में मंत्री है। तो जो जो जिस चीज को सोशल इंजीनियरिंग और सामाजिक समीकरण और जातिगत समीकरण कहा जाता है, उसमें इस वक्त में बीजेपी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये बात मानने की है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये जयंत चौधरी जी वाला पूरा सिनारियो है। इसे हमें समझना पड़ेगा। और हम बीजेपी के आप बीजेपी के खिलाफ मैं हो सकता हूं, लेकिन आप उसे नजरअंदाज तब तक नहीं कर सकते जब तक आप नहीं उनके भाई, बराबर की हम रणनीति तो ना चलाएं। निष्पक्ष न्यूट्रल लोग हैं। हाँ, मतलब असद, मैं एक बात कह रहा हूँ। और आपका यूपी के ऊपर काफी पकड़ रही है, वहां की चीजों को आप गहराई से जांचते हैं, परखते हैं। और अशद भाई, आपका ये कहना कि मुस्लिम का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ जा रहा है, तो यदि ये होता है तो जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। नहीं नहीं, कुछ भाई, एक बात रोक रहा हूँ आपको। आप मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल की स्थिति आज के टाइम में ये है कि जाट नेता उसमें कम है, मुस्लिम नेता ज्यादा है। आपने एक भी मुस्लिम आदमी का इस्तीफा मुस्लिमों को सुना है? अभी अभी एक पत्रकार को नई नहीं प्रवक्ता भी बनाया नहीं, है जो मुस्लिम एक कम्युनिटी एक से बात आती बत, एक बात बताइए, एक भी इस्तीफा आपने देखा कि फला रालौद के नेता ने इसलिए इस्तीफा दे दिया हो? है। बताइए। हाँ, बीजेपी गठबंधन के बाद ये चीज रही है अब तक कि रालोद से किसी ने इस्तीफा नहीं एक दिया भी है। नहीं। नोटा, एक भी इस्तीफा नहीं। एक छोटा सा गली का नेता भी नहीं। हाँ। क्योंकि उन्हें पता है कि भाई, अखिलेश यादव की जो वेस्ट यूपी में अहमियत है, जस्ट बिकॉज ऑफ मुस्लिम समाज है। आप एक हम्म। सीट ऐसी नहीं बता सकते हैं वेस्ट यूपी की जो अखिलेश यादव अपने जो समाज, वो एमवाई समीकरण की बात करते हैं, उस दम पे जीते हों। यहां उनका कोर वोटर मुस्लिम है। मुसलमान वेस्ट यूपी में इतनी तादाद में है कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव किसी भी उम्मीदवार के लिए मुस्लिम कर और सकता दलित, है। मुस्लिम और दलित। नहीं, मैं अखिलेश यादव के पर्सपेक्टिव पे हाँ बात कर रहा था, तो इसलिए मैंने हाँ, इस बेल्ट में यादव तो है ही नहीं है कि भाई आप एमवाई यादव का यादव फार्मूला समाज है नहीं। यहाँ पर हाँ। चलाएं। और जी जी। दूसरे नेताओं को आप जैसे आपने एक वाक्य शुरुआत में प्रयोग किया था अखिलेश यादव जी के लिए, कि किसी ने आपको बताया कि जिद्दी बहुत है। किसी ने लेकिन नहीं मैं, सर, एमएलसी साहब है। हाँ, एमएलसी साहब ने, तो मेरा जो अनुभव अब तक रहा है, मैं उनको बार बार एक शब्द प्रयोग करता हूं कि अपरिपक्व बहुत है। अभी तक नहीं, उन्हें राजनीति की समझ नहीं आई है, अपरिपक्व है, दूसरों को इज्जत देना नहीं आया है, गठबंधन के नेताओं को संभाल के रखना नहीं आया है। अभी भी एक अपने पिता की जो विरासत तो जरूर संभाल रहे हैं, लेकिन पिता वाले गुण नहीं है। इसलिए एक एक करके सभी छोड़कर जा रहे हैं। आज उसकी बारी तो कल किसी और की तैयारी। बाकी परिपक्व असद होते, आप, एक बात खत्म कर दूं मैं। अगर अखिलेश यादव परिपक्व नेता होते, तो यूपी में एक वो पेपर लीक को लेकर के वो चीज जो भी हुई है, मुझे उसकी जानकारी, पेपर अभी लीक हो गया आंदोलन कहीं, चल रहा है। आंदोलन कहाँ है समाजवादी पार्टी आंदोलन में? कांग्रेस आंदोलन कर लेगी, वहां कांग्रेस का संगठन नहीं है। अखिलेश यादव कहाँ है, उनकी पार्टी कहाँ है? क्योंकि उनका एक सिनारियो सेट है अखिलेश यादव जी का, कि भाई एक अपना फोटो वोटो वाला बढ़िया बंदा रहता है, वो भीड़ के साथ उनका फोटोज डाल देता है,
और उनके आसपास की लॉबी पता नहीं किस तरह की है, कुछ तो सुनने समझने या बोलने वाली स्थिति आप नहीं ये है। बताइए, क्या सपा ये चुनाव हारने के लिए लड़ रही है? नहीं, अभी सपा तो तक के कैंडिडेट 2027, सपा 2027 की तैयारी के लिए लड़ रही इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर दीजिए आप। हमारे पास 2 मिनट हैं, 2 मिनट देखिए, में आप कर दीजिए। देखिए एक बात बताइए, अगर 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 मैं कहता हूं अखिलेश यादव 10 सीट जीत गए, उससे क्या होगा? हम्म। कुछ नहीं होगा। उससे अखिलेश यादव जो अपना तैयारी लेकर के चल रहे हैं, जो विजन लेकर के चल रहे हैं, वो 2027 का विधानसभा का चुनाव है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं या सारी चीजों को या पूरे सिस्टम को इस तरह से तैयार किया। 24 में जो उनके उम्मीदवार है, आप देखिए ना, शिवपाल यादव जी सीट जीत जाएंगे, बड़े नेता हैं, हारने से रहे जहां तक अभी तक अंदाजा है। हम्म, डिंपल यादव जी सीट जीत जाएंगी, 2। ठीक है। खुद अखिलेश यादव जहां से लड़ेंगे सीट जीत जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा इफ एंड बट हो वो जाएगा। नहीं लड़ेंगे। नहीं ठीक है, चलिए, अभी मैं एक बात बता अभी दूं। 2 मान के चलिए, थर्ड सीट बताइए। मुरादाबाद, मुरादाबाद सीट निकल जाएगी, संभल सीट निकल जाएगी, कोई समस्या नहीं होने वाली है। अगर इमरान मसूद अच्छा चुनाव लड़े, मतलब जैसे लड़ते हैं और सारी चीज नहीं हुई, तो हो सकता है सहारनपुर सीट गठबंधन में आकर के निकल जाए। आप इसके बिल्कुल। अलावा मतलब मैं एटलीस्ट कह देता हूं, उसके अलावा अमरोहा जैसी सीट पे भी दिक्कतें हैं, क्योंकि आपको पता है अमरोहा में बसपा किस उम्मीदवार बनाने जा रही है? मिराज हुसैन। जी, महराज हुसैन जी जमीन पे मेहनत कर रहे हैं, यंग आप उन्हें यंग देखिए यंग कितने दिन से। यंग लड़का है, बहुत मेहनती है। तो चीजें इतनी यदि वो आसान चुनाव नहीं है। लड़ता है। हाँ। नहीं, लगभग फाइनल है जहां तक कि उन्हीं का मामला नजर में आ रहा है सारी चीजों। तो ये सिनारियो है, बाकी देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा अर्षद भाई आपसे बात करके। आज हमने सपा धन्यवाद। और कांग्रेस के जो गठबंधन है, उसकी क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या हो सकता है, उसके ऊपर चर्चा की। और अगला वीडियो हम बहुजन समाज पार्टी के ऊपर बात करेंगे, उसमें हम मिराज हुसैन की भी, और सहारनपुर में बीएसपी के कैंडिडेट कौन हो सकते हैं, बिजनौर में कौन हो सकते हैं, नगीना में कौन हो सकते हैं, उन सब के ऊपर हम बातचीत करेंगे। साथियों, दा बिल्कुल। कुछ वो इसको देखते रहिए। यूपी चुनाव हो या देश का कोई भी चुनाव, उसके ऊपर एक सटीक विश्लेषण, जमीन की जानकारी आपको हम 2024 लोकसभा चुनाव तक पहुंचाते रहे।